हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो बालिकाओं, आवाज आ रही है? यस सर, चलो बहुत बढ़िया। नोटबुक निकालो भाई, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचे थे अपन लोग और उसके आगे की जो कहानी है उसको क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन ऑफ वीबीटी, ऑक्टाहेड्रल का जो कंक्लूजन है वो हम लोग बना चुके थे। कहाँ तक बनाया था, क्या क्या बता दिया था, एक बार थोड़ा सा दिखा दो नोटबुक। 3 पॉइंट तो दिखाओगे तो अभी तो पता चलेगा ना कौन से 3 पॉइंट बताए हैं। मेरे पास तो बहुत सारे 3 पॉइंट है। हाँ, मेरे पास तो इतने सारे 3 पॉइंट है कि तुम पगला जाओगे। चलो अच्छा, ये कंक्लूजन ये बता दिया, ये कंक्लूजन बता दिया, और उसके बाद जो है अदर कंक्लूजन अपने हिसाब से बना दिया गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो भैया ध्यान से सुनना। लास्ट लेक्चर में अपन ने जो किया था वो क्या किया था, अपन ने जो है वीबीटी जो है उसको भैया सिंपल वे में सोल्व कैसे करना है, सिंपल वे में सोल्व कैसे करना है इसका हमने थोड़ा सा जायजा लिया था कि भैया हमने डब्बे वब्बे बना के मामला सेट किया था, सारा मामला सेट हो गया था, और लास्ट में उसका कंक्लूजन क्या निकला था कि सर D0 ऑक्टाहेड्रल की बात चल रही है, D0 D1 D2 D3 अगर होता है तो ऐसे केसेज में आप लोग क्या कहते हो कि सर आपका हाइब्रिडाइजेशन चाहे लिगेंड कैसा भी हो सेम रहेगा। वो कौन सा था, D2sp3। लो स्पिन और हाई स्पिन वहां पे डिफाइन हो ही नहीं रहा था, तो उसका खेल खत्म हो जाता है। हमने कहा था कि वो सारे के सारे कैसे होते हैं, पैरामैग्नेट होते हैं, बट D0 जो है वो कैसा होता है, डाया मैग्नेट होता है। ठीक है सर, ये बात हमने कर ली थी। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े थे, हमने कहा था कि D4 5 6 7 जो होता है अगर वो WFL में होता है तो कैसा होता है, sp3d2 और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और सारे के सारे पैरा मैग्नेट होते हैं। उसके बाद हमने अगला जो लिया था वो कौन सा था, आपने कहा कि सर D4 5 6 7 SFL की प्रेजेंस में जो हाइब्रिडेशन आता है वो D2sp3 आता है और सारे के सारे पैरा मैग्नेट होते हैं, बट D6 SFL जो है वो कैसा होता है, डाया मैग्नेट होता है, और सारे के सारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं। ठीक है, यानी कि हाई स्पिन और लो स्पिन जो है वो 4 5 6 7 में ही डिफाइन होगा, उसके अलावा मेरे बच्चों कहीं भी डिफाइन नहीं होगा। उसके बाद D8 D9 और D10 की जब मैं बात करने निकलता हूं तो वहां पर मेरे को क्या मिलता है कि हर जगह हाइब्रिडेशन सेम मिलता है, दैट वाज sp3d2, सारे के सारे पैरा मैग्नेट थे, लेकिन D10 जो है वो कैसा था, डाया मैग्नेट था। तो हमारे पास डाया मैग्नेट के 3 ऑप्शन आ जाते हैं, D0 D6 विद SFL और D10 SFL और WFL दोनों केसेज में कैसा होता है, डाया मैग्नेट होता है। D8 9 10 उसमें क्या नहीं होता, तो अपन लोग क्या कहते हैं कि सर वहां पर आप लोगों का लो स्पिन और हाई स्पिन नहीं होता, सारे के सारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये सारी कहानी हम लोगों ने वहां पर बता दी थी। ठीक है, तो याद रखना 0 1 2 3 0 1 2 3 क्या होते हैं, सारे के सारे इनर ऑर्बिटल, लो स्पिन हाई स्पिन नहीं होता, और 8 9 10 सारे के सारे आउटर ऑर्बिटल होते हैं, लो स्पिन हाई स्पिन नहीं होता। 4 5 6 7 में लो स्पिन हाई स्पिन होता है, अगर SFL है तो लो स्पिन, अगर WFL है तो हाई स्पिन होता है। ठीक है, सारे के सारे पैरा मैग्नेट होते हैं। D6 SFL कैसा होता है, डाया मैग्नेट होता है। D0 SFL या WFL दोनों की प्रेजेंस में डाया मैग्नेट होता है। D10 जो है SFL WFL दोनों की प्रेजेंस में कैसा होता है, डाया मैग्नेट होता है। ये VBT का कंक्लूजन है। उसके बाद हमने है ना 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे लास्ट में। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या कह रहे थे कि सर आपके पास बहुत ही सिंपल वे होता है, क्या होता है वो भी सुन लो। आपने कहा था कि जनरली NH3 जो है वो SFL होता है, जनरली NH3 SFL होता है, लेकिन Mn+2 आयरन+2 और कोबाल्ट+2 के साथ कैसा होता है, WFL होता है। यही लिखाया था क्या? अरे हाँ या ना, यही लिखाया था। लेकिन एक चीज याद रखना सर, ना जो तेरा जेई का एग्जाम है, जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, कोबाल्ट+2 NH3 के साथ था, लेकिन वहां पर उन्होंने गलती से उसको सोल्यूशन भी वही दिया है। ठीक है, उन्होंने उसको क्या माना था, SFL, उन्होंने उसको क्या माना था, SFL। लेकिन सेम क्वेश्चन जो है वो नेट JRF में आ रखा है, सेम क्वेश्चन नेट JRF और IITJM में आ रखा, उन्होंने उसको क्या माना है, WFL। होता एक्चुअल में WFL ही है। बात समझ में आ गई? वो वहां पर IIT वालों ने उसको मान के किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है वो अपन आगे बढ़ते हैं, तो अपन ने कहा था कि सर जितने भी ऑक्सीजन डोनर हैं सब के सब कोबाल्ट+3 के साथ कैसे होते हैं, SFL होते हैं। ऑक्सीजन डोनर जनरली कैसा होता है, WFL, लेकिन कोबाल्ट+3 के साथ कैसा होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर SFL होता है। लेकिन NO2-1 जो है वो वहां भी कैसा हो जाता है, WFL ही रहता है। ठीक है, 4D 5D 6D ध्यान से सुन लेना, 4D 5D 6D के साथ कोई भी लिगेंड हो सब के सब कैसे काम करेंगे, SFL की तरह काम करेंगे। क्लियर है? क्यों करेंगे वो सारी चीजें अगले
टॉपिक में आ जाएंगी वो कौन सा होता है, आप लोग कहते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थियरी जो होता है सीएफटी में, वो सारे एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे कि भैया कौन डब्ल्यूएफएल है कौन एसएफएल। आपको जानकर हैरानी होगी कि सर एसएफएल और डब्ल्यूएफएल का जो कॉन्सेप्ट है वो वीबीटी का नहीं है। एसएफएल और डब्ल्यूएफएल का कॉन्सेप्ट वीबीटी का नहीं है, ये सीएफटी से इंपोर्ट करके यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, ठीक है। तो वीबीटी क्या करता है, वीबीटी सिंपल वे में समझाता है, लेकिन सीएफटी उसको ढंग से एक्सप्लेन करता है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके चीजों को क्या कर देता है, सही कर देता है। बात समझ में आ गई? ये सारी कहानी क्या होती है आपके पास होती है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेज सोल्व करने हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, 2-5 कॉम्प्लेक्स अपन सोल्व करेंगे जिससे जो दिक्कत है वो हमारी क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, ठीक है सर। तो चलिएगा, आपको उनका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। आपको उनका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, मैग्नेटिक नेचर बतानी है, आपको लो स्पिन हाई स्पिन बताना है, आउटर इनर ऑर्बिटल बताना है और डी का कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ये सारी चीजें आप लोगों को उनके लिए एक्सप्लेन करनी है, तो आप लोग करते जाइएगा और जहां भी दिक्कत लगेगी हम लोग उस पर ढंग से जो है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है सर। तो ये खेल अपना चलने वाला है। लाइए लाइए, ये मेरे को ठीक है। क्या कह रहा है, ढंग से बोल बेटा। नहीं, अगर वो हमसे बोलता, वो कंडीशन क्लियर करके देगा, टेंशन मत लो। जैसे वो ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि बेयर D10 क्या है, वो क्या क्वेश्चन करेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ए डायामैग्नेटिक इन नेचर, या हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो आपको कॉम्प्लेक्स गिवन होगा, D10 सीधा नहीं गिवन होगा। मान लो कि D6 बोलते तो वो तो एसएफएल और डब्ल्यूएफएल दोनों में नेचर चेंज कर रहा है कि नहीं, तो वहां पे आप कैसे क्लासिफाई करोगे? तो जब तक आपको प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप आंसर कैसे दोगे? फिर तो वो हो गया ना कि भैया तुक्का लगाने वाली बात हो गई, अंधेरे में तुक्का लगे तो सही है, नहीं लगे तो बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो सर, चलिएगा, आपको वीबीटी बनाना है और पहला एग्जाम्पल जो है Na2FeCN होल 5 NO, Na2FeCN होल 5 NO, Na2FeCN होल 5 NO, Na2FeCN होल 5 NO। आपको इसका वीबीटी बना के बताना है कि डी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा Fe का। फटाफट बनाओ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। बालिकाओं समझ आ गया ना मेरे बच्चों? ठीक है, कल का लेक्चर जो है वो पूरा मैंने एक शॉट में रिवाइज कर दिया है, ठीक है, 1 शॉट रिवीजन हो गया आपका, तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। जहां भी आपको मेरे बच्चों दिक्कत लगे आप बता देना, ठीक है। आप लोग करो, तब तक मैं चाय निपटा देता हूं। यस सर, बहुत बढ़िया मेरे बच्ची, बहुत अच्छे। बनाओ, देखें फटाफट बनाओ बच्चों। Na2FeCN होल 5 NO। क्या, मुझे क्या पता, तुम मुझसे क्यों पूछते हो भाई, मैंने पढ़ा दिया सारा। बैलेंस बैलेंस मुझे नहीं पता क्या होगा, फिर क्वेश्चन देने का मतलब क्या हुआ? पढ़ के आया करो घर से। बनाओ देखें, और मैं मारूंगा तुम्हें लाफड़ब। इतना ढंग से पढ़ाने के बाद भी अगर तुम्हारा ये हालात है, तो जो मास्टर अगर स्पीड से पढ़ा दे तो तुम तो फैल जाओ बुरी तरीके से। इतना स्लो लेके आया हूं यार, कितना प्यार से समझाया मैंने, मेरी जिंदगी में इतना धीरे नहीं पढ़ाया कभी जितना तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, वो भी सिर्फ कोविड की वजह से कि भैया कोविड है, बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, कचरा हो रखा बच्चों का, इसलिए स्लो पढ़ा रहे हैं। हाँ, पढ़ा करो बे गधों, नहीं पढ़ोगे तो भैया कोई भी पढ़ा दे तुम्हें, खुद ऊपर वाला आके भी पढ़ा दे तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे फिर।
ऑक्सीडेशन स्टेट बता आयरन का पहले, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता पहले, +3। हाँ भाई बालिकाओं, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा बेटा? परीक्षा रोहित जल्दी बताओ। आयरन का Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा बच्चियों, जल्दी बताओ। हाँ भाई आइंस्टाइन जल्दी बोल, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनाओगे? बच्चियों कमेंट करो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन गिवन कॉम्प्लेक्स क्या होगा? +3। रोहित का आंसर आया है +3, बन गया। चलो हाँ बेटा प्रेक्षा जल्दी बोल बिटिया। मुझे क्या पता। अच्छा आ जाओ भाई, देखो परीक्षा, लड़की जवाब नहीं आया तुम्हारा, सो गए हो गया बिटिया? चलो आओ जाओ सर यहां पर +3। नहीं सर, तो बेटा जवाब दिया करो बोलते ही, टीचर के बोलने का मतलब क्या होता है कि आपको रेस्पॉन्ड करना चाहिए। आ जाओ जाओ सर, यहां पर अपन बात करते हैं कि सर यहां पर क्या होने वाला है। शायद आप लोग मेरी पीछे वाली बात जो है, जब मैंने आपको लिगेंड पढ़ाए थे तो आप लोग भूल गए। मैंने क्या बोला था कि NO जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, याद आया गया किसी को? याद है क्या? मैंने बोला था कि NO जो होता है वो क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो NO यहां पर जो है वो किस फॉर्म में मिलता है? +1 फॉर्म में मिलता है। NO किस फॉर्म में मिलता है? NO जो है वो +1 फॉर्म में मिलता है। बात क्लियर है इतना? NO हमेशा कॉम्प्लेक्सेस में किस फॉर्म में मिलेगा? +1 की फॉर्म में मिलेगा। 3 इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है ये। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अपन यहां पर अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो मेरे हिसाब से आयरन जो है वो किस में आएगा रे? +2 में। आयरन अगर +2 में आएगा तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। 8 में से 2 गया 6, 6 का मतलब कितना आया? 3d6। सही है क्या? 3d6 है तो मेरे को इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। लिगेंड कैसा है? Cn। कितना है बेटा? SFL। क्या है? SFL। बात समझ में आ गई है? अगर लिगेंड SFL है तो अपन क्या बोलेंगे कि SFL लिगेंड की प्रेजेंस में आप लोग क्या करोगे? आपने क्या बनाने हैं? 5 ऑर्बिटल बनाने हैं। ये लो सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। 5 बनाने के बाद आपको क्या करना है? 2 ऑर्बिटल खाली रखने हैं क्योंकि लिगेंड SFL है। 2 खाली रखने के बाद अपने 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आप लोग फिल कर दो। अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हो तो आपको याद आ रहा होगा कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या आ जाएगा? D2sp3। आप जानते हो कि अगर D6 होता है और SFL होता है तो वो कैसा बनता है? डायामैग्नेटिक बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। याद आ गया क्या? अरे हाँ या ना? ये बनेगा। क्लियर है? अगर तू D5 भी बना रहा था तो भैया लो स्पिन हाई स्पिन क्यों डिफाइन नहीं होगा रे? तूने ऐसे कैसे बोला कि लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन नहीं होगा? D3 कैसे बनेगा यार? आयरन 26 होता भैया, 26 में D3 बन रहा है, बावड़ा है ये छोरा, काम ढंग कर। अब भाई अगला कॉम्प्लेक्स FeH2O होल 5 NO SO4। FeH2O होल 5 NO SO4। हाँ बावड़ा है ये, कहां चले गए 2 इलेक्ट्रॉन? हाँ +2 है तो S वाले 2 गए हैं ना, D वाले थोड़ी गए। बावड़ा है ये, अजीब आदमी है यार। चलो बनाओ, अगला बनाओ। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? नाम क्या होता? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। याद आया क्या? मैंने स्टार्टिंग में बोला वो नाम याद होने चाहिए, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें गधेड़ो। इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम क्या होता है? नेम
लिखा रखे हैं मैंने सारे। बिटिया दोनों बताओ, देखें इस कॉम्प्लेक्स का नेम क्या होता है? वाह, बहुत बढ़िया, बनाओ। फिर कहते हैं हमें पढ़ाओ। लड़कियों नाम बताओ इसका। बेटा अभी तक तुम्हारा जवाब नहीं आया। बताओ, देखें प्रेक्षा, रोहित, जल्दी बताओ बिटिया, क्या आएगा नाम? मतलब मेहनत करने का काम सिर्फ मास्टर का है, क्योंकि मास्टर को डॉक्टर बनना है, नहीं क्या? सारा काम मास्टर को करना है। मास्टर ही डॉक्टर बनेगा, मास्टर ही IITian बनेगा। तुम्हारा तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं कि तुम कुछ करोगे। ऐसे नहीं होना चाहिए यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। बनाओ, जल्दी बनाओ। छोरियों का जवाब नहीं आया अभी तक, मतलब पढ़ती नहीं है ये भी। गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। यार ऐसे है ना बेटा, देखो सीधी बात है कि मजा नहीं आया, क्योंकि यार मैं इतनी मेहनत करके तुम्हें यहां तक लेके आया, मेरे को लगा यार मैंने बच्चों को बहुत अच्छा सिखाया है, और बच्चे हैं कि गोबर करके बैठे हैं। ओ लड़कियों, जवाब नहीं आ रहा तुम्हारा? नाम बताओ इसका। नहीं आता तो नो बोल दो ना, सर नहीं आता, बात खत्म। जल्दी बोलो बिटिया। सर इसका नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, याद तब आएगा ना जब पढ़ोगे मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया रोहित। प्रेक्षा, लड़की जवाब नहीं आ रहा, इतनी देर में तो गूगल पे सर्च करके बता देती तू। नहीं पता, बहुत बढ़िया। फिर काय पढ़ा रहा हूं रे मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूं कि नाम याद रखना एग्जाम में आते हैं बे गधेड़ों, सीधे नाम आते हैं एग्जाम में कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। क्वेश्चन क्या आता है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का VBT क्या होगा या हाइब्रिडेशन क्या होगा। क्या करोगे बे तुम? तुम्हें ये नहीं पता ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अल्ले, सीधा क्वेश्चन था। आता है तो 4 नंबर, नहीं आता तो -1, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन है, गलत करेंगे अपन। गलत बात है यार ये। चलो, इसका नाम क्या होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। में पीछे सारे नाम लिखा के आया हूं। चैप्टर स्टार्ट किया था ना, उस टाइम मैंने नाम लिखाए थे सबके। मैंने बेटा ये कॉमन नाम है, और ये कॉमन नाम डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। नीट हो, JEE हो, कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम में इनके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि फेमस नेम है भाई ये। चलो बनाओ इसका VBT बनाओ। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितना आ रहा है? प्लस है, +1 आ रहा है। +1 में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 3d6 4s1। आ जाओ। देखो सर, अपन ने क्या बोला था कि NO जहां भी हो, NO जो है वो मेटल के साथ ऑलवेज किस फॉर्म में मिलेगा? +1 की फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का डोनर है ये। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना हो जाएगा? आयरन 1+ हो जाएगा। सुन लो मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं। ये कितना होता है? 26। 26 का मतलब कितना हो गया? 8 हो गया ना। 8 हो गया तो भैया अपन क्या कह रहे हैं कि 1 निकल गया तो क्या बचेगा? 7। क्या बचेगा? 7। 7 जो बचेगा ना भाई, 7 में बड़ा पंगा है। यहाँ पे 7 में बड़ा पंगा है कि क्या होने वाला है। देखो सर, लिगेंड कैसा है? H2O लिगेंड कैसा है? SFL है या WFL है? H2O लिगेंड कैसा है? H2O लिगेंड कैसा है? SFL है H2O? यार तो यार बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी हो यार तुम लोग।
मैंने मेरी जान लगा दी पूरी तुम्हें पढ़ाने में, और तुम लोग हो गए यार। भाई मास्टर की क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होता। क्लास तुम किसी की भी अटेंड कर लो, मेरी कर लो, मेरे से कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है उसकी कर लो, या मेरे से कोई बहुत बुरा पढ़ाता है उसकी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 19-20 का फर्क आता है बस। हद है यार। चलो, आयरन जो है वो क्या बनाएगा? अबे हंस हो रहा है जानवर, अरे लपड़ में खींच गए। आयरन जो है वो +1 में आएगा। यहाँ पे सुन लेना भैया, यहाँ पे मामला है ना सब फेल हो जाता है, यहाँ पे मामले सारे फेल हो जाते हैं। लड़कियों बेटा तुम भी पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी, ठीक है? मैं घर वालों से बात करूंगा आज सबसे। हाँ भाई, अरे घर वालों से बात करूंगा। हाँ भाई बालिकाओं, रोहित, परीक्षा, बेटा तुम्हारे डैड से बात करूंगा। जल्दी बोलो, घर वालों से बात की जाए क्या कि बच्चियां पढ़ नहीं रही हैं? हाँ भाई तुम्हारे घर वालों से बात की जाए क्या? बेटा यस नो तो बोलो, परीक्षा, रोहित। बेटा जवाब एक भी नहीं आ रहा मेरी बच्चियों। पढ़ रहे हो मान लिया, जो चीज एकदम बेसिक बताई है बेटा वो तो कम से कम यार याद रखो ना। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। भाई फिर टीचर काहे को मेहनत करेगा? मैं क्यों पढ़ाऊंगा भाई फिर इतना अच्छा? मैं क्यों तुम्हें एक एक चीज धीरे बताऊंगा? ये बताओ तुम। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। भाई अगर तुम इररिस्पॉन्सिबल होगे, देखो टीचर कोई भी है ना अच्छा बुरा नहीं पढ़ाता, क्या होता है बच्चा जैसा रिस्पॉन्ड करता है टीचर वैसा ही हो जाता है। फिर तुम अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना, तुम नहीं पढ़ोगे, तो मैं भी क्या करूंगा फिर, यार सिलेबस निपटाओ, बात खत्म करो, बच्चे जाने उनका काम जाने। तुम अगर प्रॉपर रिस्पॉन्ड करोगे तो मैं फिर क्या हूं, मैं खुद मोटिवेट होगा, हाँ यार ये भी बताऊं इनको, ऐसे भी बताऊं, ऐसे भी बताऊं, ताकि इनका क्वेश्चन गलत ना हो। बड़े अजीब यार। चलो कोई बात नहीं। देखो अपन यहाँ पे बात करते हैं कि सर यहाँ पर हमारे पास जो केस बनेगा वो केस बड़ा अजीब सा बनेगा। अजीब क्या बनेगा कि सर देखो आयरन 1+ है, तो आप क्या बोलोगे कि डी में तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे भाई? 6। और एस में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1। सही बात है। अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? तो आप क्या बोल सकते हो, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, D2sp3 या sp3d2, ये दो हो सकती है। ये बताओ कि तुम्हें एनी हाउ एस तो खाली चाहिए, है कि नहीं है? क्या एस खाली है क्या? यहाँ पे नहीं है। तो अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, ये इलेक्ट्रॉन पीछे आकर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने कहा था कि सर आपका CMI जो है वो जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने ऑर्बिटल वेकेंट करा के देगा, ये उसका काम है। अब लिगेंड का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता तो वो फोर्सफुली ये भी चिपका देता, लेकिन ये मेटल का काम है कि भैया खाली करके दे हमें। तो बात समझ में आ गई? तो अब जो केस बनेगा उस केस में क्या आएगा, तो ये तो आपके डी के 5 ऑर्बिटल, ध्यान से सुन लेना, ये तो आपके डी के 5 ऑर्बिटल जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो अपन क्या बोलेंगे? 7। ये मेरे बेटे एस खाली हो गया, पी पहले से खाली है, और ये आउटर डी जो है वो क्या करेगा? यहां पर काम आएगा। तो तेरा जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा? तो अपन क्या बोलेंगे? sp3d2। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर इन दोनों को क्या कर दो? कैंसिल। तो बचा कौन सा? sp3 बन गया। आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल, तो अपन क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर पैरामैग्नेट या डायामैग्नेट? पैरामैग्नेट। अब क्वेश्चन आता है कि सर लो स्पिन या हाई स्पिन, लो स्पिन या हाई स्पिन। तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना उस बात को। अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर ध्यान से देखना, इन चीजों को ध्यान से देखो। क्या सर आपका जो आयोन है उस आयोन के केस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 थे क्या? और अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5 और यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। क्या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया? अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया तो क्या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी डिक्रीज कर गया? कर गया। अगर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज कर गया तो अपन क्या बोलेंगे कि इसको क्या बोला जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नोट करो। तुम्हें एनओ का नहीं पता, वो मैंने एग्जांपल दिया था कि तुम सीख सको, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यार कम से कम
इतना पुअर परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए। चलो बनाओ जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। बालिका होते ही डन बोल देना बेटा। क्या होता है कि यार ऐसी चीजों से फिर मूड खराब होता है कि यार छोटी छोटी बातें अगर वापस बच्चों को बतानी पड़ रही है कि यार ये क्या है, ये क्या है, फिर उसका मजा ही खत्म हो जाता है यार। चलें आगे। चलें बच्चों। चलो अब देखो सर, एक और बात बताता हूं। देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्या कि एक तो H2O है WFL, एक NO है SFL। यानी कि SFL और WFL जो है वो दोनों एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये जो केस बनता है ये किसका बनता है, मिक्स्ड फील्ड लिगेंड का बनता है, जहां पर SFL और WFL दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अपन क्या बोलेंगे कि सर अगर कहीं पर भी मिक्स्ड फील्ड लिगेंड का केस आपके पास बनता है, अगर कहीं भी मिक्स्ड फील्ड लिगेंड का केस आपके पास बनता है तो अपन क्या करेंगे, वहां पर एक चीज का ध्यान रखेंगे। ध्यान से सुनना, अगर आपके पास, ध्यान से देखना, WFL का नंबर जो है वो SFL से ज्यादा है, ध्यान से सुनना, अगर WFL का नंबर SFL से ज्यादा है तो रिजल्ट किसके हिसाब से आएगा, WFL के हिसाब से आएगा। क्लियर है? अगर अपन ये कहते हैं कि सर आपके SFL का नंबर जो है वो WFL से ग्रेटर या इक्वल है, ध्यान से सुन लेना, अगर SFL ज्यादा है तो SFL आएगा, लेकिन SFL और WFL बराबर है तो भी किसका इफेक्ट आएगा, SFL का इफेक्ट आएगा। बात पल्ले पड़ गई। लेकिन कहां पर नहीं आता तो अपन क्या कहते हैं कि सर एक्सेप्ट, कहां पर नहीं आता तो अपन क्या कहते हैं कि सर CO H2O होल थ्राइस F3, ये एक कॉम्प्लेक्स होता है जहां पर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कोबाल्ट +3 के साथ H2O जो होता है वो SFL होता है, कल मैंने लिखाया है, और फ्लोराइड जो है वो WFL होता ही है। लेकिन यहां पर ये लिगेंड का जो इफेक्ट आता है वो कैसा आता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ध्यान से सुनना, SFL WFL के बराबर है, SFL का आना चाहिए, लेकिन इफेक्ट किसका आता है, WFL का। रिजल्ट किसके हिसाब से बनता है, WFL के हिसाब से बनता है। क्लियर है? नोट करो, बहुत काम आएगा, नोट करो, बहुत काम आएगा। क्या कह रहा है, कहां पे F कैसे, WFL कैसे है, VBT की स्टार्टिंग देख बेटा, VBT की स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड लिखा रखा है क्या मैंने, क्या VBT के स्टार्टिंग में मैंने लिखा रखा है क्या, देख देखें, देखो यही नहीं पता यार, क्या अजीब आदमी है, पढ़ता तो है नहीं तू घर जाके, ये तो श्योर हो गया, नहीं पढ़ता भाई, लिखा रखा है क्या, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आते हैं और ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर जो है वो वीक लिगेंड में आते हैं, लिखाया क्या मैंने, फिर यार यार ये तो ना भाई हद ही कर दी। नोट करो फटाफट। बोला आपको कैसे पता चला, बहुत बढ़िया बेटा। अबे यार कोई नहीं पढ़ता यार, फिर सरकार को दोष देते हैं कि सरकार नौकरी नहीं देती, कहां से देबे नौकरी, जो पढ़ता है उसको मिलता है। चलो नोट करो, नौटंकी नहीं ज्यादा।
हाँ चले, हो गया क्या बालिकाओं, हो गया बेटा, डन बोलो। पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया, जल्दी बताओ बेटा, हो गया? ठीक है, हो गया क्या? यार तुम एक बात बताओ यार, जब तक देखो एक चीज है, तुम्हें कोई घर वाले कितना भी पैसा तुम पे इन्वेस्ट कर दें, घर वाले कितने भी टीचर लगा दें, घर वाले कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर दें, घर वाले कितना भी टाइम और तुम्हारा ध्यान रख लें, तुम्हें ऐसे है ना एकदम ऐसे हाथों पे रखें, तो भी कुछ नहीं होगा। मास्टर तुम्हारा हाथ पकड़ के पढ़ा दे तो भी कुछ नहीं होगा, करना तुम्हें ही पड़ेगा यार। मास्टर का और घर वालों का रोल है ना, टोटल दोनों का मिला के लेस देन 5% होता है। तुम्हारे सारे टीचर, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे मतलब पेरेंट्स, तुम्हारे जितने भी रिलेटिव हो सबको मिला लो, ऊपर वाले को भी मिला लो, सबका रोल मिला के 5% से कम होता है, मैक्सिमम 5% होता है। बाकी 95% रोल आपका है आपके सिलेक्शन में। हम कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता, ना आपके पेरेंट्स कुछ कर सकते। आपके पेरेंट्स आपको फैसिलिटी दे सकते हैं, हम आपको पढ़ा सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन रिमेनिंग 95 कौन करेगा? हम अपना 5% कर देंगे, चलो हम एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसको 10% कर देंगे, लेकिन 95% कहां गया? 90% कहां गया? वो तो तुम्हें करना ना यार। अगर तुम नहीं करोगे तो हमारा किया कराया पूरा कचरा है, ये मान के चलो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। VBT in coordination number for complexes. VBT in coordination number for complexes. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेज हैं और उनमें जो VBT है उसकी अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। लो सर, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाले हैं, ठीक है। और सारे लोग जो है वो ध्यान से सुनते जाइए कि क्या होगा। देखो सर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो होता है, उस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आते हैं। एक हाइब्रिडाइजेशन आता है मेरे बच्चे कौन सा, sp3, जिसका ज्योमेट्री बनता है कैसा, टेट्राहेड्रन। दूसरा जो आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, वो क्या आता है, dsp2, और आपके पास ज्योमेट्री कैसा बनता है, स्क्वायर प्लेनर। कैसा बनता है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ये बनता है। अब देखो सर, यहां पर हम लोग दोनों केसेस को प्रॉपर चेक करेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। देखो यार, पहले ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको दो जो हैं वो डी ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए थे, लेकिन यहां पर कितने डी वेकेंट चाहिए बेटा, केवल एक डी जो है वो वेकेंट चाहिएगा, ठीक है। वही डी आपको वेकेंट रखना, तो एक डी का लोचा है। तो मैं पहला एग्जांपल यहां पर लेकर आता हूं, वो एग्जांपल क्या है, तो मैंने क्या बोला, NiCO4, NiCO4 ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसका VBT जो है मैं थोड़ा सा डायरेक्ट भी बना सकता हूं, ओपन भी करके बना सकता हूं, कैसे भी बना सकता हूं। यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा रे, 0। CO न्यूट्रल लिगेंड है। अपन क्या बोलेंगे कि निकल का कॉन्फ़िगरेशन मेरे बच्चों जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, तो ये आपका डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर यहां पर D8 होगा। सही बात है क्या? निकल कितना होता है, 28 होता है, तो ये क्या आएगा, D8। मेरे बच्चे S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और P में क्या है, वैकेंट है। सही बात है क्या? ये केस आपके पास बनेगा, ये 3D है, ये 4S है, ये 4P है। अब बच्चा अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे कि भैया हमें हाइब्रिडाइजेशन 2 मिलेंगे, या तो sp3 मिलेगा या क्या मिलेगा, dsp2। या तो sp3 मिलेगा या क्या मिलेगा, dsp2, दोनों में से कोई एक मिलेगा। अब बोलो भैया इसको एनी हाउ कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन हो, क्या s ऑर्बिटल खाली चाहिए क्या? अगर s ऑर्बिटल इसको खाली चाहिए तो इसको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे लाना पड़ेगा। चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये काम CMI का है कि वो s ऑर्बिटल को खाली करे। बात समझ में आ गई? तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे क्या हो जाएगा बच्चे, शिफ्ट हो जाएगा। हो गया शिफ्ट। तो अपन क्या कह रहे हैं कि जब ये कॉम्प्लेक्स बनाने जाएगा, जब ये कॉम्प्लेक्स बनाने जाएगा तो इसके पास केस क्या बनेगा, तो आप लोग क्या बोलोगे कि भैया अब इसके डी में टोटल ऑर्बिटल है 5 और 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चे, तो अपन क्या बोलेंगे, 10। सर अपन यहां पर बात करते हैं S की और अपन यहां पर बात करते हैं बेटा किसकी, P की। अब बोलो सर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या dsp2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अपन क्या बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप लोग क्या बोल दोगे, dsp2। क्या होगा, सॉरी sp3, क्या हो जाएगा, sp3। क्लियर है? ये लो sp3 होगा तो ज्योमेट्री कौन सा आएगा, टेट्राहेड्रल।
आ गया। तो अपन क्या लिख देंगे कि सर टेट्राहेड्रल होगा। आ गया। अब अपन बोलेंगे कि सर यहां पर बात आती है किसकी, कि पैरामैग्नेट या डायामैग्नेट, तो अपन क्या बोल देंगे, डायामैग्नेट। अब अगला केस सुनना। अगला केस क्या आता है, वो बोलता है कि सर ये बताओ कि लो स्पिन या हाई स्पिन, लो स्पिन या हाई स्पिन। देखो सर यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, 2। यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, 0। डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, तो अपन क्या बोल देंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्पिन डिक्रीज हुआ है मतलब लो स्पिन है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, बोलो तुम भी बना सकते होगे, लपेटो बनाओ फिर। पीछे जाएंगे बेटा, लोअर एनर्जी में ही जाना पड़ेगा, हायर एनर्जी में गया तो सिस्टम की अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई, हायर एनर्जी में जा नहीं सकता। हाँ भाई बिटिया समझ आया क्या मैंने क्या किया है, बच्चों जल्दी बोलो, लाइव वालों, परीक्षा रोहित जल्दी बोलो बिटिया, क्या पल्ले पड़ा क्या मैंने क्या किया इसमें। यस ओके बेटा, चलो ये मैंने आपको बना के बता दिया। नेक्स्ट 2 कॉम्प्लेक्स आपको बनाने हैं भैया, कल जब आओ तो पूरा रिवाइज करके आना, कंप्लीट रिवाइज होना चाहिए। बालिकाओं आप भी सुन लो बेटा, दोनों कंप्लीट रिवाइज होना चाहिए। अगर कोई लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ तो मेरे को मैसेज डाल देना, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन कल का अगर मैं कल पूछूं, कुछ भी पूछूं तो जवाब आना चाहिए। मतलब मैं प्यार से लेके चल रहा हूं बच्चों को, बच्चे मतलब प्यार को यार गलत समझ रहे हैं। ये है सिम में देख कितना अच्छा मास्टर है, कुछ कहता ही नहीं है, मैं लपेट दूंगा बेटा, ठीक है। और नहीं पढ़ने वाले बच्चों को लपेटने का अपना हिस्ट्री बहुत खतरनाक रहा है, ठीक है। पिपराली रोड पे किसी से भी पूछ लेना, लपेटूंगा ना फिर आंसू नहीं रुकेंगे किसी के भी, महीने भर तक दूर भागोगे मेरे से, सोच लेना पहले। जितना हंसाता हूं ना उससे ज्यादा रुलाऊंगा भी, फिर नहीं पढ़ोगे तो है। हाँ तो ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। सीधी बात है भाई, हम मेहनत करते हैं तो बच्चा बराबर अगर मेहनत नहीं करेगा तो बहुत परेशान होएगा वो, छोड़ूंगा तो मैं वैसे भी नहीं। चलो NiCl4-2 VBT बनाओ इसका, NiCl4-2 VBT बनाओ, हाइब्रिडेशन बताओ बेटा। और बालिकाओं जवाब आना चाहिए फटाक से, जवाब आना चाहिए, आंसर आना चाहिए मेरे बच्चे आपका, ठीक है। बहुत ढीले हो रखे हो तुम, आराम से मोबाइल चला के बैठे हो, बस जवाब नहीं देना चाहते। बोला कौन जवाब देगा, जल्दी बनाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, बहुत बुरा लगता है। आगे से ये काम करना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को भी आपके साथ ही ना लाइव में जोड़ना पड़ेगा, सबके पेरेंट्स को, कि आप लोग बैठ के देखो और फिर आप शाम को बच्चों से बात करना। नहीं क्या, डेली 1 क्लास अटेंड करनी है आपको, और फिर आपको बच्चे की परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। 1 वीक में फिर आप अपने आप खींच लोगे बच्चों को। चलो घर वाले पूछते हैं बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, ओ बढ़िया चल रही है पापा मम्मी, बहुत मजा आ रहा, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं हम। नहीं क्या, घर वालों को तो यही कहते हैं अपन कि हाँ बड़े मजे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं हम। अपन कभी ऐसा थोड़ी कहते कि मेरी पढ़ाई खराब चल रही है, मैं पढ़ ही नहीं रहा, कभी नहीं कहते अपन। क्यों, क्योंकि अपन अपनी कमियां गिनाना नहीं चाहते यार। और जिस दिन तुम अपनी कमियां एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे ना, तुम्हें दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा। sp3 आ रहा है, लो स्पिन हाई स्पिन, रोहित प्रेक्षा बेटी आंसर दो। हाँ बोल, DSP2, रोहित का जवाब है DSP2। चलो हाँ ऐसे जवाब देना चाहिए। देखो सही गलत मैं ये तुमसे ये नहीं कहता कि तुम जवाब मेरे को सही दो, सही गलत होना यार बात का मुद्दा होता है। ऐसे आप लोग रिप्लाई करते हो ना तो उससे ये लगता है कि हाँ यार बच्चा मतलब इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ले रहा है। SP3 सर बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो जवाब सही या गलत होना कोई बड़ा मुद्दा थोड़ी होता है यार। लाइफ में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यार आप कम से कम क्वेश्चन आंसर कर रहे हो।
चाहे खुद से कर रहे हो, टीचर से कर रहे हो, पेरेंट्स से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, बट क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए हमेशा। चलो ये और बनाओ फटाफट, फिर मैं दोनों साथ बताता हूं। NiCN होल फॉर -2, आप लोग अगर डॉक्टर IITian बनोगे तो यार मास्टर के घर ये थोड़ी है कि भैया मतलब भैया पैसे का पेड़ लग जाएगा और मास्टर उसको झाड़ता रहेगा कि हा क्या बात है, इस बार मेरे इतने बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए और मेरे क्या है पैसों की लाइन लग गई। ऐसा थोड़ी होता है। मास्टर को बस एक सेटिस्फेक्शन होता है कि यार मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज देखो कहाँ है, बस इतना ही होता है। DSP2 और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कभी। चले देखो नो सर, यहां पे अपन बात करते हैं, पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स को उठा लेते हैं और उसी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। बच्चा यहां पर निकल जो है वो कितना है, तो आप लोग क्या बोलोगे, निकल 2+। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28, सब जानते हैं। ठीक है, तो 28 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 में से 2 निकाल दो, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। बच्चा ये क्या आएगा, 3d8। क्या आएगा, 3d8। बात समझ में आ गई क्या? 3d8 आएगा तो Cl माइनस क्या है, हेलोजन है। हेलोजन कैसा लिगेंड होता है, SFL या WFL, तो अपन क्या कहते हैं, WFL। कैसा होता है, WFL। WFL होता है, WFL होता है तो अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो आप लोग क्या बोलोगे कि भैया देख लो ये D में कितने ऑर्बिटल हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, 5। क्या पेयरिंग वेरिंग का कोई रोड़ा है क्या, नहीं है, तो भैया 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो, ये 5 6 7 8। क्या इनर D खाली हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो भैया ये तेरा 3d है, ये तेरा 4s है, ये तेरा 4p है, और ये तेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। बात समझ आ गई क्या, आ गई। अब देखो सर यहां पर मैं बढ़ता हूं, यहां पर भी निकल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 2+ है, 28 है, 3d8 है, और साथ में कैसा है, SFL या WFL, तो अपन क्या बोलेंगे, SFL। अगर ये SFL है तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया D में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होएगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चा, एक ऑर्बिटल को खाली रख लो, 8 इलेक्ट्रॉन को भर दो। इस बार एक खाली क्यों रखा रे, इस बार एक खाली क्यों रखा रे, क्योंकि एक ही चाहिए। तो भैया ये बताओ कि अंदर वाला D खाली हो गया तो तेरे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो कौन सा आ जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, DSP2। आया कि नहीं आया? यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2, और यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 0। आया ना? ये आएगा मेरे बच्चे पैरामैग्नेट और साथ में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये कैसा आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, डायामैग्नेट और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बोलो खेल समझ आया गया, बात क्लियर होगी दोनों की? तो क्या निकल 2+ जो है वो लो स्पिन हाई स्पिन दोनों बना रहा है क्या, बना रहा है। तो कभी ऐसा मत बोलो कि अनडिफाइंड। चलो कोई बात नहीं, हो गया, लपेटो फिर आगे बढ़ता हूं। किसमें, इसमें क्या डी ऑर्बिटल है क्या इसमें? बिल्कुल लिखा, बाकायदा हमने लिखा है। इनर ऑर्बिटल क्या होता है जब n-1d पार्टिसिपेट करता है, वो तो इलेक्ट्रॉन जाता है बे मूर्ख, वो तो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तू कहां के कॉन्सेप्ट कहां मिक्स कर रहा है बावड़ा। चलो बढ़ाओ जल्दी से आगे बढ़ता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये हो गया। sp3 सर, dsp2, dsp2, चलो कोई बात नहीं। चले चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, 2 एग्जांपल दे रहा हूं, फटाफट से उनके आंसर देना भाई, ठीक है, स्पीड से खींचना है। नंबर 4 ZnNH3 होल 4 +2, और नंबर 5 है ZnH2O होल 4 और चार्ज कितना है, +2। बनाओ फटाफट।
जल्दी बनाओ बेटा, आंसर देना है बालिकाओं, आंसर देना है। चलो आ जाओ। देखो सर, यहां पर अपन बात करते हैं जिंक क्या है, 2+ है, सही है। तो जिंक 2+ का मतलब क्या होता है, 3D10। लिगेंड कैसा है, SFL। लेकिन डी तो पूरा भरा पड़ा है ना भाई, क्या डी खाली हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो बोलो भैया क्या हाइब्रिडाइजेशन सीधे लिख दूं क्या, sp3। पैरामैग्नेट या डायामैग्नेट, डायामैग्नेट। कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई। यहां पर भी देख लो सर, जिंक क्या है, 2+ है, 2+ है तो क्या आएगा 3D10। लिगेंड कैसा है, WFL, तो हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा, sp3। और कैसा आएगा, डायामैग्नेट। मतलब D10 में कोई रोड़ा नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा रोहित, बहुत अच्छे। D10 में कोई रोड़ा नहीं है, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे जवाब दोगे तो यार अच्छा लगेगा, पढ़ाने में भी मजा आता है। मास्टर 2 बातें एक्स्ट्रा बताता है और 2 सिंपल तरीके भी बताता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, CuCl4-1, सॉरी CuCl4-2 बनाओ फटाफट। जल्दी से बना दो, जल्दी से बनाओ, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को खत्म करते हैं। DsP2 और sp3, ठीक है। बनाओ फटाफट, बिल्कुल भेज सकते हैं। हाँ ऐसे जवाब देते हो तो अच्छा लगता है यार, कि फील आती है कि हाँ यार बच्चा कुछ कर रहा है। चलो आ जाओ, तो सर बात करते हैं। यहां पर कॉपर जो है वो कितना है बेटा, 2+। कॉपर 2+ कितना होता है, 29। अपन क्या बोलेंगे, क्या बनेगा बेटा, 3D9। सही बात है क्या। डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, और आप लोग क्या कह रहे हो कि सर यहां पर लिगेंड कैसा है, WFL। WFL है तो भैया कोई रोड़ा नहीं है, क्या आ जाएगा, sp3 n=1 और पैरा मैग्नेट आएगा। डी में 9 इलेक्ट्रॉन भर के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। आ जाओ सर, यहाँ पे मैं बात करता हूं तो आप लोग क्या बोलोगे, अगेन कॉपर 2+ है, क्या आएगा मेरे बच्चे, 3D9, और लिगेंड कैसा है, SFL। अब देख लो भैया, डी में 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तेरा S है, और ये तेरा कौन है बेटा, P है। सही है ना, ध्यान से सुन लेना। ये क्या है 3D, ये क्या है 4S, ये कौन है 4P। अब एक बात बताओ कि तुम्हें देखो लिगेंड कैसा है, SFL, तो एक ऑर्बिटल खाली चाहिए। याद आ रहा होगा, D7SFL कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो कहां चला जाता है, आगे हायर एनर्जी में चला जाता है। अब समझ आया मैंने हायर एनर्जी क्यों बोला था, ND क्यों नहीं बोला, हायर एनर्जी में चला जाता है। अब हायर एनर्जी कौन है, यहाँ पे 4P है। तो अपन क्या बोलेंगे कि अब नवा जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वो नवा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। नवा जो इलेक्ट्रॉन है, 9th नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है, वो कहां पर प्रेजेंट है, यहाँ पर। और अपन क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन सा आ जाएगा, DsP2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये केस आपके पास क्या होगा, बनेगा। अपन कह रहे हैं कि ये भी पैरा मैग्नेट है, बट ये भी कैसा है, पैरा मैग्नेट। ये भी कैसा है, पैरा मैग्नेट है। बोलो कंडीशन क्लियर आ गई है क्या, लो स्पिन हाई स्पिन जैसा कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा सर, कोई भी कुछ नहीं आ रहा। बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। जल्दी लपेटो और कंक्लूजन लिख के खत्म करता हूं क्लास को। जल्दी लपेटो, कंक्लूजन लिख के क्लास को खत्म करता हूं। समझ गए यार, बहुत आसान है यार, बहुत सिंपल है। ये मानता हूं कि भैया तुम्हारे पर पढ़ाई का बहुत बर्डन होता है, लेकिन यार अगर जितना प्रेशर तुम झेलोगे ना, उतने अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे, उतने अच्छे इंसान बन के निकलोगे। कॉल पर जब प्रेशर पड़ता है ना, तो डायमंड बन के निकलता है बेटा। जो बच्चा प्रेशर नहीं झेल सकता ना बेटा, डॉक्टर नहीं बन सकता वो।
भाई आज प्रेशर नहीं झेलोगे तो जिंदगी में क्या आगे नहीं झेलोगे, कभी झेलना पड़ेगा यार। प्रेशर, टेंशन, ठीक है, शॉर्ट, एकदम शॉर्ट नोटिस पे काम करना, ये सब चीजें आती हैं लाइफ में। कई बार किसी काम को करने में महीनों लगते हैं, लेकिन वही काम हो सकता है आपको 10 दिन में करना पड़े। तो करना पड़े तो मतलब करना पड़े, होता है। देखा होगा ना कि भैया शादी की तैयारी करने में है ना महीनों लगते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि लोग 10 दिन में शादी कर देते हैं, 5 दिन में शादी कर देते हैं। तो क्या सारे अरेंजमेंट नहीं होते? होते हैं ना भाई। सब एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं है इम्पॉसिबल हो जो। चले, चलो चलेगा सर। फाइनल कंक्लूजन बना रहा हूं इसका, और फाइनल कंक्लूजन बनाकर अपन इसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फाइनल कंक्लूजन बनाकर इसको खत्म कर देते हैं। चलो भैया, फाइनल कंक्लूजन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो अपन क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है उसमें क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि अगर आपके पास D8 हो, आपके पास D9 हो और आपके पास D10 हो, तो सुन लो, अगर D8 है, ध्यान से सुनना, अगर D8 में WFL है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3। देख लो पीछे। अगर बेटा SFL है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, तो अपन क्या कहते हैं, DsP2। सही है क्या? सेम टू सेम केस किस में होता है, D9 में भी होता है। तो D8 और D9 का केस क्या है, सेम। लेकिन अगर D10 की बात करता हूं तो चाहे SFL ले लो या WFL ले लो, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3। बात समझ में आ गई? ठीक है। 10 मिनट का 15 मिनट का टॉपिक और बचा है, वो कल खत्म हो जाएगा VBT टोटली, ठीक है। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे बेटा क्या, CFT, ठीक है। तो बेटा बस एक ही बात कहूंगा, पढ़ाई करो। जो पढ़ा दूं ना उतना पढ़ लो, गारंटी है बेटा क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। लेकिन तुम अगर डिले करते जाओगे ना, गारंटी है बेटा बहुत जोर आएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल, गुड बाय।